आगे बढ़ते हैं। खबर दिल्ली से है, जहां बीजेपी आज तीसरी सूची जारी कर सकती है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी मुख्यालय में बैठक हुई। उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों को लेकर ये बैठक हुई। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों की स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं हो सकी है, जिसमें रायबरेली, मैनपुरी, बलिया, गाजीपुर, कैसरगंज की सीटें होल्ड हैं। तो जल्द ही इन सीटों पर नामों को फाइनल किया जाएगा। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आज जो तीसरी सूची है वो जारी की जा सकती है। तो जो इंतजार है वो आज खत्म हो सकता है। उत्तर प्रदेश की वहीं कुछ सीटों पर स्थिति जो है वो अभी तक साफ नहीं हो पाई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ अजहर हमसे जुड़ चुके हैं। अजहर, आज भारतीय जनता पार्टी की जो तीसरी सूची है वो जारी हो सकती है? बिल्कुल मयूरी, देखिए जिस तरीके से बीते दिनों केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो है वो लगातार जारी थी और जिस तरीके से तमाम नामों पर चर्चा हो रही थी, इसमें उत्तर प्रदेश के साथ साथ कई और अलग राज्य जो है वो भी शामिल हैं। देखिए जिस तरीके से कल देर शाम तक के सीईसी की बैठक जो है वो चली, जिसमें देखिए उत्तर प्रदेश के जो बची 24 सीटें हैं उनके नामों पे जो चर्चा है वो की गई। और इसमें देखिए जिस तरीके से सीईसी की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी जो है वो खुद शामिल रहे, गृह मंत्री अमित शाह जो है वो शामिल रहे, साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के वो भी शामिल रहे। इसी के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जो है वो भी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल रहे। तो जिस तरीके से देखिए बीती लिस्टें जो बीजेपी के द्वारा जारी की गई है, इसमें उत्तर प्रदेश में 51 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जा चुके हैं। अब बचे शेष 24 नाम, जिनके नामों पर चर्चा हो चुकी है और पूरी तरीके से उस पर मंथन किया जा चुका है और उस पर मोहर लग चुकी है। अब सिर्फ नामों की घोषणा होनी है। ये उम्मीद लगाई जा रही है कि आज दोपहर तक के उन नामों की घोषणा जो है वो की जाएगी। देखिए जिस तरीके से चुनाव जो है वो 19 अप्रैल से शुरू है और पहले चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। तो ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों पर आज ऐलान जो है वो हो सकता है। जो 24 सीटों पे घोषणा करनी है प्रत्याशियों की, देखिए उसमें क्या जिस तरीके से एनडीए अलायंस की तमाम जो पार्टियां हैं उसमें भी जो सहयोगी दल हैं उनको भी ध्यान में रखा जाएगा। जातिगत समीकरण साधने के साथ साथ तमाम तरीके से जो है प्रत्याशी के नामों पर चर्चा जो है वो की जाएगी। देखिए सुल्तानपुर की अगर बात की जाए तो एक बार फिर से मेनका गांधी वहां से उनको टिकट जो है वो दिया जा सकता है। वहीं पीलीभीत की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं वरुण गांधी का टिकट जो है वो कटता नजर आ रहा है। इस तरीके की खबर आ रही है मयूरी, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि वरुण गांधी लगातार पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहते थे और जिस तरीके से पार्टियों की नीतियों को लेकर विरोध करते थे और कई तरह की बातें वरुण गांधी के द्वारा की जाती थी, चाहे वो ट्विटर के माध्यम से हो चाहे अपने बयानों के माध्यम से हो। तो कहीं ना कहीं ये भी वजह है जो वरुण गांधी का टिकट भारतीय जनता पार्टी काट रही है। और इसको लेकर देखिए उत्तर प्रदेश में भी सियासत तेज हो गई है। वहीं उसको लेकर समाजवादी पार्टी, देखिए अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट काटती है तो एक बार फिर इंडिया अलायंस जो है वो वरुण गांधी को टिकट दे सकता है। देखिए इसी के अलावा बदायूं की अगर बात की जाए तो संघमित्रा मौर्य का भी टिकट कट सकता है, वहां भी कोई नया चेहरा सामने आ सकता है। देखिए समाजवादी पार्टी या इंडिया अलायंस की बात की जाए तो बदायूं से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव चुनावी मैदान में है, तो वहां पर कोई मजबूत कैंडिडेट ही भारतीय जनता पार्टी जो है वो उतारेगी। फिलहाल इन तमाम नामों पर चर्चा जो है वो हो रही है और इन 3 सीटों पर जो है उम्मीदवारों की घोषणा आज हो सकती है। इसी के साथ साथ देखिए जिस तरीके से अब 24 सीटें बची, अब सहयोगी दल भी हैं, चाहे वो निषाद पार्टी की बात कर ली जाए, आरएलडी की बात कर ली जाए, अपना दल एस की बात कर ली जाए, जो एनडीए अलायंस का हिस्सा है। अब उनको किस तरीके से सीटें देनी है, किस तरीके से जातीय समीकरण जो है वो साधना है और किस तरीके से सबको लेकर साथ चलना है। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 80 सीटों का नारा दिया था और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है, तो सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से सीटों का बंटवारा किया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज दोपहर तक के जो 24 नामों की जो लिस्ट है उसमें से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों की जो नामों की घोषणा है वो मयूरी हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। दिल्ली से दीपक भी मेरे साथ बने हुए हैं। दीपक, देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो आज तीसरी सूची है वो जारी हो सकती है प्रत्याशियों की। देखिए हमने पहली सूची जो यूपी की देखी उसमें ज्यादा फेरबदल नहीं किया गया था, लेकिन अंदेशा अब की लगाया जा रहा है इसमें बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। कई जो बड़े सांसद और नेता है उनके टिकट काटे जा सकते हैं।
देखिए, इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है बीजेपी लिस्ट को लेकर। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है तो दिल्ली से यह खबर है, जहां यूपी की दूसरी लिस्ट में 13 से 15 नामों की संभावना है। तो लिस्ट में 13 से 15 नामों की सूची जारी की जाएगी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मेरठ से अरुण गोविल को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। वहीं बरेली से संतोष गंगवार का टिकट कटा है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। तो गाजीपुर, बलिया, देवरिया, मैनपुरी सीट होल्ड पर रखी गई है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है। वहीं फूलपुर, कौशाम्बी, रायबरेली होल्ड पर रखा गया है। तो ये तमाम सीटें हैं जिन पर अभी स्थिति साफ नहीं हो पाई है, इनको होल्ड में रखा गया है। वहीं मुरादाबाद, सर्वेश सिंह को टिकट मिल सकता है। तो मुरादाबाद से सर्वेश सिंह को टिकट दिया जा सकता है। तो बीजेपी लिस्ट को लेकर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी है। देखिए, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। लिस्ट में 13 से 15 नामों की सूची जारी की जाएगी। तो दीपक लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। दीपक, देखिए, जो बड़े सांसद और नेता हैं, कहीं ना कहीं आज उनकी धड़कनें बढ़ी होंगी, क्योंकि जानकारी सामने आ रही है कि कई सांसदों के टिकट आज काटे जा सकते हैं। नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा खुद हुए हैं और उसके बाद जो आज उत्तर प्रदेश को लेकर के 13 से लेकर 15 उम्मीदवारों की जो नामों की जो सूची जारी की जाएगी, उसमें कई ऐसे दिग्गज सांसद रह चुके हैं, उनका टिकट कटने के आसार भी जताए जा रहे हैं। वहीं हम मेरठ की बात करें तो मेरठ से अरुण गोविल को टिकट देने की बात चल रही है, क्योंकि अरुण गोविल एक बहुत ही चर्चित नाम भी है और लोग उनको जानते भी है। क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी 80 का लक्ष्य लेकर चल रही है, जाति समीकरण की बात करें या फिर 400 पार के नारे की बात करें, जिसको लेकर के बीजेपी लगातार बैठक कर रही है। और कल जब बीजेपी मुख्यालय में सीईसी की 3 घंटे की बैठक के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है वो भी मौजूद थे, और उसको लेकर के तमाम जो सीटें हैं उन सीटों को लेकर के लगातार चर्चाएं की गई। और उस चर्चा के बाद आज उत्तर प्रदेश को लेकर के तकरीबन 13 से 15 जो उम्मीदवार है उनके नामों की सूची जारी की जाएगी। लेकिन देखना ये होगा जो सूची जारी की जाएगी उसमें कुछ ऐसे दिग्गज सांसद है जिनका टिकट कटना तय हो चुका है। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन जो सूत्रों से खबर आ रही है उसमें से कुछ ऐसे दिग्गज सांसद है जिनका टिकट कट सकता है। क्योंकि हम बीजेपी के पहले सूची में भी देखे थे और दूसरी सूची में भी देखे थे, कई ऐसे दिग्गज सांसद थे जो पुराने सांसद थे, उनका टिकट बीजेपी काट करके नए लोगों को वहां से उम्मीदवार बनाई है। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी लगातार 400 पार का लक्ष्य लेकर चल रही है, नारी सशक्तिकरण की बात करें, वही सदन के अंदर 33% महिला आरक्षण की बात करें, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को साधने के लिए, युवाओं को साधने के लिए जो उम्मीदवार है उनको वहां से उतारा जा रहा है। चाहे हम दिल्ली की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, तो जो तमाम ऐसे राज्य है बीजेपी लगातार कई बैठकें कर रही है और बैठक में खास करके उन सीटों पर गहरा मंथना किया जाता है जिन सीट पे बीजेपी 2019 में हार हासिल की थी। लेकिन जो जीती हुई सीट की बीजेपी पे, उस पर भी खास करके चर्चा किया जा रहा है और उस सीट पे उस उम्मीदवार को बीजेपी खड़ा करेगी जो जमीनी स्तर पे रहा है, जो जनता के बीच में रहा है, जनता को जिस पे विश्वास है। क्योंकि बीजेपी लगातार देखा जा रहा है मयूरी की जिस तरह से बीजेपी लगातार 400 पार का दावा कर रही है, 400 पार के नारे लगा रही है, वही उत्तर प्रदेश में 80 के 80 सीट के भी दावा बीजेपी लगातार शुरुआती दौर से करती हुई नजर आ रही है, जिसको लेकर के लगातार कई दौर के बैठकें भी हुई है, मंथन भी किए गए हैं। जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो प्रदेश अध्यक्ष है उनकी अध्यक्षता में भी कई ऐसे बैठकें हो चुकी है, उम्मीदवारों के नामों के लेकर के चर्चा भी की गई है। कुछ ऐसे दिग्गज सांसद है जिनका टिकट कटने की बात है, जिसमें से एक वरुण गांधी भी आते हैं, उनका भी है कि उनका भी टिकट कटा जा सकता है। वही जो ब्रिजभूषण शरण सिंह की बात करें तो उसका भी टिकट कटने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन अभी लिस्ट जब जारी होगी तकरीबन दोपहर के समय में आज बीजेपी की जो लिस्ट है वो जारी हो जाएगी, उसमें पूरे तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि किन दिग्गजों का आज टिकट कटने वाला और किन नए उम्मीदवारों को आज भाजपा अपना उम्मीदवार बना करके लोकसभा चुनाव में उतारेगी। लेकिन बता दें जो सांसद है जिनका जितनी भी लिस्ट जारी करने वाली है, कहीं ना कहीं सांसदों का जो दिल का धड़कन है वो और भी तेज हो गया होगा, क्योंकि बहुत ही जल्द अब तीसरी सूची जारी हो जाएगी और उस सूची में उत्तर प्रदेश को लेकर के जो नामों का जो ऐलान होगा उसको लेकर के जो सांसद है कहीं ना कहीं उनके दिलों का धड़कन और भी तेज होते जाएगा। जैसे जैसे सूची जारी होने का जो समय निकट आते जाएगा तो सांसदों की दिलों की धड़कन और भी तेज हो जाएगी। क्योंकि हमने दिल्ली में देखा, दिल्ली की बात करें, दिल्ली में 7 लोकसभा सीट है, लेकिन जब सूची के प्रत्याशियों का नामों का ऐलान किया गया तो उसमें से ठीक है दीपक, यूपी की लिस्ट में क्या होता है देखने वाली बात होगी। अजहर भी मेरे साथ बने हुए हैं। अजहर, देखिए, यूपी की कुछ सीटों पर तो नाम तय कर लिए गए हैं, जिसमें से 13 या 15 सीटें बताई जा रही हैं, लेकिन कुछ सीटों पर अभी भी संशय बरकरार है जिन्हें होल्ड पर रख दिया गया है।
बिल्कुल मयूरी, देखिए जिस तरीके से अभी जो खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें आज जो लिस्ट जारी होगी, इसमें उत्तर प्रदेश की 13 से 15 सीटें जो है वो शामिल हो सकती है, जिसमें देखिए रायबरेली हो, देवरिया हो या बस्ती या इस तरीके की कई ऐसी सीटें हैं जिनको होल्ड पर रखा गया है। लेकिन देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो सीटें हैं जिनमें पहले चरण में चुनाव होगा, उनमें जिनमें प्रत्याशी अभी पहले घोषित किए जा चुके हैं या जो बाकी है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटें, उनमें आज जो है वो प्रत्याशियों के नाम की घोषणा जो है वो हो सकती है। देखिए कई ऐसे जो दिग्गज नेता है, जो पुराने नेता है, उनके नाम भी कट सकते हैं और इसी के साथ साथ कई नए चेहरे जो है वो भी शामिल किए जा सकते हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा हर तरह का नए तरीके का प्रयोग जो है वो किया करती है, क्योंकि जिस तरीके से बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो इस बार उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतने का नारा जो है वो बीजेपी के द्वारा दिया गया है। इसको लेकर लगातार जो है पार्टी जमीनी स्तर से तैयारियां जो है वो कर रही है। लेकिन जिस तरीके से देखिए उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी जो कि पीडीए की राजनीति करती है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीजेपी की जो आज लिस्ट जारी होगी, इसमें ओबीसी जो नेता जो हैं उनको कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज्यादा जगह दी जाएगी, जिससे समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है वो काटा जा सके। देखिए जिस तरीके से पूरी जो जाति समीकरण है उसको साधने के साथ साथ ही आज जो नामों की घोषणा है वो होनी है। फिलहाल जो खबरें आ रही हैं उसमें 13 से 15 सीटें जो हैं वो आज उनके नामों की घोषणा हो सकेगी। सर, ये नामों की घोषणा कितने बजे तक हो सकती है? क्या इसकी कोई जानकारी है आपके पास? बिल्कुल मयूर, देखिए दोपहर बाद तक के संभावनाएं जो है वो जताई जा रही थी, क्योंकि सीईसी की बैठक जिस तरीके से बीते दिनों हुई थी उसमें मुख्यमंत्री भी शामिल रहे थे। तमाम नामों पर चर्चा हो चुकी है, मंथन हो चुका है, किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है और जो सहयोगी दल है उनमें किन किन लोगों को टिकट देना है। तमाम लगभग सारी चीजें तय हैं, बस आधिकारिक घोषणा होनी है। तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि दोपहर बाद तक के उन नामों पर ऐलान जो है वो किया जा सकता है। मयूरी जी, हाँ ठीक है, आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए आज का दिन बेहद ही अहम है, जहां भारतीय जनता पार्टी की जो तीसरी सूची है वो आज जारी हो सकती है। तो कल इसको लेकर चुनाव समिति की बैठक हुई थी और आज जो सूची है वो जारी की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, खबर गाजियाबाद